काव्या के बाद इस तरह का शो करना और बातचीत हुई सिंबुल से जब ये शो आपको ऑफर आया। बट आई टोल्ड कि यार एक शो है जिसपे मेल का पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो हाँ उससे बात होती रहती है एंड वी स्पीक अबाउट दिस एंड शी इज हैप्पी टू सी द प्रोमोज एंड एवरीथिंग। आपकी और सिंबुल की जो दोस्ती है, दोस्ती है बस। सबको हाँ दोस्ती है खाली, लेकिन सब अफवाह भी बहुत सारे उड़ाए गए दोस्ती को लेकर। आपको कहीं बुरा नहीं फील होता? नहीं, बुरा क्यों फील होगा, अफवाह उड़ा है उड़ने दो। दे माइट इफेक्ट हर अ बिट, यंगर है, लड़की है तो शी माइट गेट अ बिट अफेक्टेड, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है सबसे। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है वो जानना चाहूँगा मैं। मैं हर इंटरव्यू में ही कह रहा हूँ कि ये बहुत प्रोमिनेंट मेल डोमिनेटेड काइंड ऑफ अ शो है। इसका ये मतलब नहीं कि फीमेल्स का कोई ज़रूरी पार्ट है, उनका दे आर एज इम्पोर्टेंट और मोर नॉट मोर इम्पोर्टेंट। राम भवन मेरे घर का नाम है, ये मेरी खानदानी घर है हमारा। तो मेरे दो बड़े भाई है, जगदीश भैया, जय भैया। जय की वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई बिकॉज जय अल्कोहलिक है। तो यहाँ पे इस घर में सब गायत्री भाभी, मैं उन्हें जीएम साहिबा बोलता हूँ, उनके गुलाम है। लेकिन जब आपको इसका ऑफर आया, स्क्रिप्ट वगैरह सुनाई गई, तो आपका क्या रिएक्शन था? जब मैंने पढ़ा, इज रियली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई रियली वांटेड टू डू इट बिकॉज काव्या के बाद एक प्रॉपर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल और उतना ही प्रोमिनेंट मेल पार्ट था ये, तो आई वांटेड टू डू इट। जो मेरे बाकी कैरेक्टर्स जो मैंने प्ले किए वो काफ़ी हद तक मुझसे सिमिलर है, मिशकात से सिमिलर है, लेकिन ओम मिशकात जैसा इतना नहीं है। आई थिंक जितना दबंगी ओम है उतने बहुत कम लोग होते हैं, मैं तो ज़रा भी नहीं हूँ। आई एम मिशकात वर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन बजूका। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बजूका। आज हमारे साथ हमारे भाई मिशकत हैं। मिशकात जी, आपका स्वागत है सर बजूका पर। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। नया शो आ रहा है राम भवन। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। जी, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है वो जानना चाहूँगा मैं। सो फार आई थिंक जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी एक्साइटेड है बिकॉज ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है एक मेल के लिए। मैं हर इंटरव्यू में ही कह रहा हूँ कि ये बहुत प्रोमिनेंट मेल डोमिनेटेड काइंड ऑफ अ शो है अब तक। तो इसका ये मतलब नहीं कि फीमेल्स का कोई ज़रूरी पार्ट है, उनका दे आर एज इम्पोर्टेंट और मोर नॉट मोर इम्पोर्टेंट। बट हाँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मेल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जो मेरे आजू बाजू लोग हैं वो एक्साइटेड है वो देखने के लिए। तो आई होप ऑडियंस भी उतनी एक्साइटेड हो, उन्हें उतनी खुशी मिले ये शो देख के। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो राम भवन एक घर है और घर को लेके ही काफ़ी कुछ झगड़ा चालू है। जी, क्या है, आप पूरा बताना चाहेंगे डिटेल में? राम भवन मेरे घर का नाम है, ये मेरी खानदानी घर है हमारा। एंड वहाँ पे है माँ बाबू जी जो मेरे मॉम डैड है, दो और भाई, दो भाभी और एक बहन और एक छोटी बच्ची। तो मेरे दो बड़े भाई है, जगदीश भैया, जय भैया। जगदीश भैया गायत्री भाभी के हस्बैंड है, जय की वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई बिकॉज जय अल्कोहलिक है, कुछ काम नहीं करता। तो यहाँ पे इस घर में सब गायत्री भाभी, मैं उन्हें जीएम साहिबा बोलता हूँ, उनके गुलाम है। गुलाम इसलिए क्योंकि वो घर चलाती है। एंड ओम को ये बात पसंद नहीं है क्योंकि वो ये सोचती है क्योंकि वो घर चलाती है वो इस घर को खरीद सकती है एंड टेक ओवर कर सकती है। तो ओम ये बात जानता है, तो उसका असली इरादा क्या है, सबका ख्याल रखने का। तो आई थिंक ओम इज़ फाइटिंग दैट, वो गायत्री के खिलाफ एक स्टैंड लेता है एंड ही रेजेस हिज वॉइस, ही पुट्स हिज ओपिनियंस फॉरवर्ड जब गायत्री कुछ गलत करती है। इसलिए गायत्री और ओम के बीच जमती नहीं है। कॉन्सेप्ट तो बहुत प्यारा है, लेकिन जब आपको इसका ऑफ़र आया, स्क्रिप्ट वगैरह सुनाई गई, तो आपका क्या रिएक्शन था? कि सोचे टाइम लिए कि डायरेक्टली हाँ कर दिए? जब मैंने पहली बार इसका स्क्रिप्ट पढ़ा, ऑडिशन स्क्रिप्ट जो होता है, मेरे को लगा कि जो काव्य में जो रोल मेरा था, हाँ, नॉर्मली आई थिंक टेलीविज़न में जो मेल लीड का रोल होता है वो सिर्फ एक नाम का हीरो होता है, रोमांस के लिए यूज़ होता है। ड्रामा में इतना वो रेलेवेंट पार्ट होता नहीं है, और होता है तो टुवर्ड्स द एंड या बीच में होता है। यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड से ही हीरो का एक स्ट्रॉन्ग रोल है। एंड जब मैंने पढ़ा, इज़ रियली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई रियली वांटेड टू डू इट बिकॉज काव्या के बाद एक प्रॉपर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल और उतना ही प्रोमिनेंट मेल पार्ट था ये, तो आई वांटेड टू डू इट एंड अच्छे से ऑडिशन किया एंड थिंग्स फेल इनटू प्लेस। बाकी शो से ही इस शो में क्या अलग देखने मिलने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे? जो मेरे बाकी कैरेक्टर्स जो मैंने प्ले किए वो काफ़ी हद तक मुझसे सिमिलर है, मिशकात से सिमिलर है, लेकिन ओम मिशकात जैसा इतना नहीं है। आई थिंक जितना दबंगी ओम है उतने बहुत कम लोग होते हैं, मैं तो ज़रा भी नहीं हूँ। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ एक्साइटिंग टू प्ले इट, ये मुझसे बहुत अलग है। बाकी जिसके बारे में जो भी प्ले किया है वो काफ़ी हद तक वेरी सिमिलर टू मी है। दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द ऑडियंस का रिस्पॉन्स टू दिस। काव्या के बाद इस तरह का शो करना, आप कितना समय लिए? क्योंकि काव्या एक बहुत बड़ा शो था और बातचीत हुई सिंबुल से जब ये शो आपको ऑफ़र आया, सिंबुल से बातचीत हुई, आपने उनको बताया था? नहीं, मैंने जब शो की बातचीत चल रही थी मैंने किसी को बताया नहीं कुछ, बट आई टोल्ड कि यार एक शो है जिसपे
मेल का पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. शी लाइक अरे शी वाज हैप्पी कि मुझे शो मिला. तो हाँ, उससे बात होती रहती है एंड वी स्पीक अबाउट दिस एंड शी इज़ हैप्पी टू सी द प्रोमोज एंड एवरीथिंग. सो या आपकी और सिंबुल की जो दोस्ती है दोस्ती है बस. सबको, हाँ दोस्ती है खाली, लेकिन सब अफवाह भी बहुत सारे उड़ाए गए दोस्ती को लेकर. आप इसको किस तरह से देखते हो? आपको कहीं बुरा नहीं फील होता कि ऐसा अफवाह उड़ाया जा रहा है? नहीं, बुरा क्यों फील होगा? अफवाह उड़ा है, उड़ने दो. उससे बुरा लगा तो आई डोंट नो, बट आई डोंट रियली बॉदर अबाउट अफवाह. अफवाह तो होते ही है. पढ़ने में मज़ा आता है लोग क्या क्या सोचते हैं लेकिन मुझे नथिंग इज़ ट्रू अबाउट इट. एंड सुमुल और मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है हमारा. तो आई होप वो ऐसे ही बना रहे. एंड रूमर्स डोंट रियली इफेक्ट मी. दे माइट इफेक्ट हर अ बिट. यंगर है, लड़की है, तो शी माइट गेट अ बिट इफेक्टेड. मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता इस सबसे. सो या ये शो की जब से शूटिंग चालू है तो किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है अब तक? आई थिंक इस शो में जो मेरे बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे हैं वो है वसीम. एंड वसीम जो मेरा पहला शो था, मेरा जो लॉन्च था और प्यार हो गया, वसीम मेरे ब्रदर इन लॉ बने थे. तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मी एंड वसीम आर वर्किंग टुगेदर. तो हमारा एक बहुत पुराना बॉन्ड है. बट योर जो नए सेट ऑफ एक्टर्स है, आई थिंक अलॉन्ग विद एवरी वन. बट आई थिंक मेरे मैक्सिमम सीन समीक्षा के साथ हुए. एंड सो फार वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल विद खुशबू हूज प्लेइंग ईशा. अब तक इतने सीन साथ में हुए नहीं है, बट जो भी हुए हैं इट्स बिन प्रीटी स्मूथ. एंड होप कि आगे ऐसा ही रहे. लास्टली ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी, 29 जनवरी 8:30 आ रहा है हमारा शो कलर्स पे. प्लीज़ उसे देखिए एंड गिव इट ऑल योर लव. थैंक यू सर. थैंक यू. अच्छा लगी. बस. रेडी.